हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले ही लेट अतुल सुभाष की मां ने सुप्रीम कोर्ट में अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे की कस्टडी के लिए कोर्ट में हेबियस कॉर्पस के पिटीशन फाइल किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उसे रिजेक्ट किया कि अतुल सुभाष का बेटा उनके माता पिता से अपरिचित है, इसीलिए उन्हें बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय बहुत अनफेयर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो प्रथम दृष्टया तो अतुल सुभाष के सुसाइड केस में उसकी पत्नी और उसके परिवार ने अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाया है, ये क्लियरली दिख रहा है। दूसरी बात, अतुल सुभाष की पत्नी अपने 4 साल के बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल रही है। ये बात अपने आप में उस छोटे बच्चे के हित के विरुद्ध है, क्योंकि अगर अतुल सुभाष के माता पिता उस बच्चे के लिए अपरिचित है तो क्या उस बोर्डिंग स्कूल के लोग उस बच्चे के लिए परिचित है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस सवाल पे गौर किया? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने उस बच्चे का इस केस में हित देखा? मुझे लगता है नहीं। आई होप भविष्य में अतुल सुभाष की आखिरी इच्छा पूरी हो और उस बच्चे की कस्टडी उनके माता पिता को मिले, यानी कि उस बच्चे के दादा दादी को मिले। हमारे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कानून में जो हेबियस कॉर्पस की प्रोविजन है वो क्या है और उसके अंतर्गत बच्चे के पिता को कस्टडी कैसे मिल सकती है। सबसे पहले देखते हैं हेबियस कॉर्पस है क्या। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। कोर्ट इसका ऑर्डर इशू तब करता है जब किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाया हो, तो उस बंदी यानी डिटेन पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, लाया जाए, इसका ऑर्डर दिया जाता है, जिससे कोर्ट उस व्यक्ति के बंदी बनाने के कारण कानूनी वैधता यानी लीगैलिटी देख सके। एक स्पीडी रेमेडी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 और 32 के तहत जो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल के विरुद्ध भी अवेलेबल है। अब जानते हैं इस हेबियस कॉर्पस की चाइल्ड कस्टडी में क्या उपयोगिता है, क्या पोजीशन है। 2019 में तेजस्विनी गौड़ एंड अदर्स वर्सेस शेखर प्रसाद, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या बच्चे की कस्टडी उसके पिता को देने में उस बच्चे के हित में है या नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 6 के अंतर्गत नेचुरल गार्डियन के प्रोविजन को इंटरप्रिएट करते हुए कहा कि फादर भी बच्चे का नेचुरल गार्डियन होता है। साथ ही में सेक्शन 13 के अनुसार हिंदू माइनर बच्चे के नेचुरल गार्डियन अपॉइंट करने में उसका सर्वतोपरि कल्याण ही महत्वपूर्ण होता है। हेबियस कॉर्पस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है जो कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही अवेलेबल होती है, जहां पर कानून की कोई सामान्य रेमेडी अवेलेबल ना हो, ऐसे मामलों में ही रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कौन सी परिस्थिति में हेबियस कॉर्पस का पिटीशन कंसिडर होता है। चाइल्ड कस्टडी में कोर्ट को सबसे पहले देखना होता है कि क्या बच्चे की कस्टडी अनलॉफुल या इलीगल यानी अवैधानिक है क्या। सेकेंडली, क्या उस बच्चे का हित उस बच्चे की उसकी कस्टडी चेंज करके दूसरे व्यक्ति को देने में है क्या। इन सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को अलाउ करता है। फिर से ध्यान रहे कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल रेमेडी है। इसके लिए आपको अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत है जो कि सही से ड्राफ्टिंग करे और कोर्ट के साथ सामने अच्छे से आर्गुमेंट करे। तो ये थी हेबियस कॉर्पस में चाइल्ड कस्टडी को लेकर महत्वपूर्ण बातें। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।